अचानक एक बड़ा चट्टान खिसक गया और भजन की तलाश कर रही भालू का माँ कुचलकर मर गई। पीछे खड़ी उसके बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अपने माँ का शर पत्थर के नीचे दबा हुआ देखकर उसने उसे दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिला। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी सिर्फ कुछ छोटे छोटे पत्थर ही हिल पाया। छोटे भालू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। प्यार करना और खेलना बच्चों का स्वभाव होता है। जल्दी ही वह एक तितली के साथ खेलने लगा और अपने सारी चिंताएं भूल गया। खेलने के बाद वहां थककर वह हमेशा की तरह आराम करने के लिए अपने माँ के पास लेट गया। यह सच कर कि जागने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूरज डूब गई लेकिन उसकी माँ नहीं जागा। यह पहली बार था जो छोटा भालू ने अकेले रात बिताए। अगले दिन आखिर उसको एहसास हुआ कि उसके माँ कभी नहीं उठेगी। वह पहाड़ी की चोटी पर बैठा और बहुत देर तक उदास होकर रोता रहा। जीवित रहने के लिए छोटा भालू वहाँ से चला गई, लेकिन बाहरी दुनिया संकट से भरा है। बिना माँ के वह कैसे जीवित रह सकता है। सौभाग्य से पहाड़ से नीचे उतरने के बाद ही उसे एक मेंढक मिला, लेकिन लार प्यार से पले वाले छोटा भालू को शिकार का कोई अनुभव नहीं था और मेंढक उसके नाक के नीचे से वापस पानी में कूद गया। जब छोटे भालू ने देखा उसके मुंह पर रखा खाना पिछलने वाला है तो उसने भी जल्दी से नदी में छलांग लगा दी। हालांकि वह भूल गया कि उसे पानी में तैरना बिल्कुल भी नहीं आता। पानी में कोई बार उसका दम घुट गया। फिर वह आखिरकार बाहर निकल आया। अपने भूख मिटाने के लिए उसके पास कुछ फूल और पौधे खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। रात को छोटे भालू का पेट भूख से गोराने लगा और सारी रात उसे मेंढक के बारे में बुरे सपने आते रहे। वह अजीब दिख रहे थे, जिससे छोटा भालू इतना डर गया कि सारी रात ठीक से सो नहीं पाया। लेकिन उसी समय जंगल पर दो शिकारी आ गया जो मेंढक से भी ज्यादा डरावने था। वह खास दर पर भालुआ का शिकार करने आए थे। बेचारी छोटा भालू बहुत खतरे में था। अगली सुबह वह जंगल के काफी अंदर गए और दूरबीन के माध्यम से जानवरों का निशान खोज निकाला। वह एक वयस्क भालू था जो एक पैर के नीचे खुद का खुजला रहा था। शिकारियों ने अपनी घरे बंदे और बड़े शिकार की तैयारी की। एक पहाड़ी की चोटी पर उन्होंने अपना लक्ष्य पर निशाना साधा। बुढ़ा शिकारी हमला करने से पहले हवा को थामने का इंतजार करने लगा, लेकिन ऊबा शिकारी शांत नहीं रहा। उन्होंने भालू को जंगली फल खाने का फायदा उठाया और टीगर खींच लिया। गोली बुरे भालू का वाव में लगी और वह शिकारी को गुस्से से दहाड़ने लगा। जब शिकारी दोबारा गोली चलाने की कोशिश की तो गोली फांस गई और बुरा भालू मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। बूढ़े शिकारी ने कहा, अगर उसका पैर में गोली लगी होती तो बच नहीं पाता, लेकिन युवक ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। अभी दोनों बहस कर ही रहे थे तब जंगल में चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्हें एहसास हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से अपने घरा की तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुरे भालू ने घरा पर हमला कर दिया था। एक घरा जमीन पर खून से लटपट पड़ा हुआ था और यह स्पष्ट था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। घरा के बिना वे घर वापस नहीं जा सकते थे।